आइए मैं बहुत मन के साथ आमंत्रित कर रहा हूं भाई रविंद्र पांडे जी को। आप उनकी कविताओं को सुनिए, शेयर करिए, उन्हें प्यार दीजिए। हम बहुत मेहनत के साथ इन कवियों को ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं और आपको सुनवाते हैं, तो आपका भी कुछ न कुछ दायित्व बनता है। आप ऐसे ही प्यार लौटाते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आमंत्रित कर रहा हूं रविंद्र पांडे जी। मंचों पर हर पल खुशहाली रखते हैं, होठों पर हर बात निराली रखते हैं, और वो पत्नी से अक्सर ही पिट जाते हैं, वो पत्नी से अक्सर ही पिट जाते हैं, जो जीवन में बाहर वाली रखते हैं, जो जीवन में बाहर वाली रखते हैं। मैं समझ गया कि कितने लोगों के मोबाइल में 2-2 सिम लगे हुए हैं। वो सोचते हैं छोटी है ये बात बड़ी हो जाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि ये छोटी बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि छोटी है जो बात बड़ी हो जाएगी, और बाहर वाली साथ खड़ी हो जाएगी। आपको पता है पिछले दिनों एक बड़े नेता के साथ 80 साल की उम्र में बाहर वाली खड़ी हुई थी, फिर 7 फेरे लेने पड़े थे। आप सब जानते हैं बाहर वाली साथ खड़ी हो जाएगी, और जिस दिन पता चलेगा शादीशुदा है ये, उस दिन इनकी खाट खड़ी हो जाएगी, उस दिन इनकी खाट खड़ी हो जाए। अच्छा, जब हम बाहर गए एक बार नीरज भाई, तो कहा कि तुम यूपी से आए हो, यूपी पिछड़ा है, ये है वो है, तमाम बात कहे। हमने उनको कहा कि यूपी का लड़का टिपटाप रहत है, यूपी का लड़का टिपटाप रहत है, पानेव के ढाबली मां लैपटॉप रहत है, यूपी का लड़का टिपटाप रहत है, पानेव के ढाबली मां लैपटॉप रहत है। अरे के कहत है यूपी है पिछड़ा, के कहत है यूपी है पिछड़ा, भुजैन भौजुक जेबी मीटाप रहत है। लोग गलत प्रचार करते हैं, ऐसा है नहीं। कभी कभी क्या होता है, अजब नहीं कि गड़हिया भी ताल हो जाए, अजब नहीं कि गढ़िया भी ताल हो जाए, किसी नाउम्मीद से भी कमाल हो जाए, किसी नाउम्मीद से भी कमाल हो जाए, और किसी मफलर वाले को न देखो हिकारत से, न जाने कौन सा बंजा केजरीवाल हो जाए। ये स्थिति हो जाती है। लेकिन कभी कभी अपनों से मलाल भी हो सकता है, कभी कभी अपनों से मलाल भी हो सकता है, और बेवजह कोई मुर्गा हलाल भी हो सकता है। कभी कभी अपनों से मलाल भी हो सकता है, और बेवजह मुर्गा हलाल भी हो सकता है। और इतना मुलायम न बने मेरे दोस्त, घर में कोई अखिलेश कोई शिवपाल भी हो सकता है। घर में स्थितियां हैं। किसी ने कहा कि सोच बदलो, तो किसी ने शौचालय बदल दिया। सही जगह पे रहो। अभी एक दृश्य देखा हमने, जब शादियों की बात चली है, तो मैं नीरज भाई आपको बताता हूं, मेरी अपनी शादी में, जब मेरी पहली बार शादी हुई, नहीं पहली बार बताना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारे पड़ोस में काका जी रहते थे, उनके पिताजी की डेथ हुई तो दौड़े दौड़े हमारे पास आए, कहने लगे पांडे जी यार बताओ, हमारे पिताजी पहली बार मरे हैं यार, इसमें क्या होता है। हम कहे अच्छा तुम्हारे पिताजी पहली बार मरे, अब तो अनुभव वाली बात है ये। तो मैं बता रहा हूं, पहली बार जब हमारी शादी हुई तो हमने एक डीजे बुक कराया। अच्छा, डीजे का बड़ा चलन है, डीजे में मिक्सिंग गाना इस समय खूब चलता है। अच्छा, रिमिक्स, हाँ। तो हमने कहा यार देखो पहली बार हमारी शादी हो रही है, थोड़ा ढंग का गाना बजाना। अब देखिए एक प्रयोग है, बस इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, बस केवल प्रयोग है, आनंद लीजिए। अब बारात शुरू हुई, हमने कहा तरीके गाना बजाइए यार, पहली बार की बात है। उन्होंने कहा ठीक। अच्छा, पहला गाना बजा, आज मेरे यार की शादी है। हम चौड़े हो गए, हम कहे पट्टे नाचो, चाहे जितना दुल्हन तो हमें ही मिलेगी। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आता है कि ये बाराती काहे नाच रहे होते हैं भाई, दूल्हे को दुल्हन मिलेगी, तुम किस खुशी में नाच रहे हो भाई। लेकिन आज मेरे यार की शादी है, हम कहे ठीक। लेकिन दूसरी लाइन में कान खड़े हो गए, दूसरी लाइन थी, लगता है जैसे पूरे संसार की शादी है, तू बेह जाओ मानो दुनिया बेह गए। ऐसे हमने कहा यार क्या बात करते हो, कहते एक मौका और दे दो। आगे और बारात आगे बढ़ी, उसने दूसरा गाना लगाया, तैनू दूल्हा किसने बनाया भूतनी के। हम कहे हमने बेइज्जती कर रहे, हमारा ही पैसा लेके। तब तक एक आदमी दौड़ा आया, उसने कहा कि ये बताओ बाजा बाजी की ना बाजी। हम कहा पैसा दे हुई हो तो बाजी नहीं ना बाजी है। एक आदमी आता है कहता है कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। हमने कहा पहले खाना भेजा दे। ऐसे गाने। फिर थोड़ा और आगे बढ़ी बारात,
दुल्हन के घर के पास में आई। अभी तक तो हमारी बेइज्जती हो रही थी, अब दुल्हन की बारी थी। थोड़ा सा और आगे बढ़े, जब घर एकदम नजदीक आ गया तो इन्होंने गाना बजाया, याद करा जइहा कुंवार रहलू, शादी से पहले हमार रहलू। और 40 पट्टे नए कूद पड़े नाचने के लिए, और 40 के 40 यही कह रहे हमार रहलू हमार रहलू। हम कहे ससुर किससे शादी हो रही है हमारी? है? अच्छा मान लो कहूं ऊंच नीच हो भी गया हो पहले, तो इसी समय जरूरी है उसको याद दिला दो। है? किसी का काम शुरू होने से पहले बंद करा दो। नहीं मतलब ठीक है, हमने कहा यार कर क्या रहे हो, शादी पहले तलाक कराओगे? कहे नहीं, बस एक मौका और दे दो, बिल्कुल परफेक्ट गाना लगाऊंगा। रात का समय था, फेरा पड़ा, हमने जयमाला उठाया, उसके गले में डाला, उसने हमारे गले में डाला, इन्होंने गाना बजाया, भैया मेरे राखी के बंधन को निभा। हम कहे यार रिश्ता ही खत्म कर दिया तुमने, काम कौन सा चल रहा है, तुम रिजल्ट कौन सा दे रहे हो? कहे यार गलती हो गई, वो मिक्स गाना आजकल चल रहा है तो हम थोड़ा कंफ्यूज। अच्छा एक और मौका दे दो। सवेरे का समय था, सारे लोग गमगीन थे, दुल्हन विदा हो रही थी, हमारे ससुर जी बहुत रो रहे थे। हम कहे दादा बहुत रो रहे हो तो दुल्हन यहीं छोड़ दें। कहे नहीं बेटा हम तो रो रहे हैं, हम तो रो करके आज चुप हो जाएंगे, तुम ससुर दिन दिन रोई हो। नहीं, मैं बता रहा हूं। अच्छा दुल्हन अंदर बैठी कार के अंदर, अच्छा मैं दरवाजा बंद ही करने वाला था, इन्होंने गाना बजाया कि दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। सच बता रहा हूं श्रीवास्तव जी वो घूर घूर के मुझे देख रही थी कि पहले दिन इसकी नियत ऐसी है। अच्छा आज यहाँ बहुत बड़े बड़े कवि आपने बुलाए हैं, नीरज जी मनोज भाई ने, दूर दूर के कोने कोने से कवि आए हैं। देखो मैं कोने में नहीं जाता, सीधी बात। एक कवि सम्मेलन में पांडे जी में गया हुआ था, बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है, एक आदमी नीचे से आता, कहता है एक बात बताओ, एक रात का कितना लेते हो? हम कहे ससुर भाव पूछ रहा है कि करेक्टर भाप रहा है? हद तो तब हो गई जब दूसरा आदमी आया, कहता है एक बताओ आधे घंटे काम हो तो कितना लोगे? नहीं देश के कोने कोने में नहीं जाता हूं। कविता सुननी है तो ऐसे बुलाओ जैसे प्रोसेस स्टूडियो में भाई कुमार मनोज जी ने बुलाया है, ऐसा कोने में काहे बुला रहे हो? तो कोने में नहीं जाते हैं, तो सच बता रहा हूं। अच्छा और थोड़ा बारात आगे बढ़ी, शाम का समय, हमने सोचा दुल्हन से मिलने का समय हुआ, हमने कहा ढंग का गाना बजाओ वरना पेमेंट कटी। इन्होंने कहा बस एक मौका और दे दो। हमने कुंडी खटकाई, पत्नी से मिलने गए, उसने उधर से आवाज लगाई कौन? इन्होंने गाना बजाया, नायक नहीं खलनायक। ऐसे ऐसे गाने हो जाते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। बस एक अंतिम पंक्ति कहता हूं कि ऐसे कविता हम कर रहे थे तो एक ने कहा यार तुम बढ़िया कविता करते हो तो किसी संत की शरण में चले जाओ, थोड़ा तुम्हारा और कल्याण हो जाएगा। हम एक संत की शरण में गए, वो पुलिस की शरण में चला गया। स्थितियां बड़ी गमगीन होती हैं। आजकल प्यार मोहब्बत की बातें लोग कर देते हैं, लोग जीवन में उतारते हैं, बस फंस जाते हैं। बुढ़ापे की मोहब्बत में बड़ा ही रिस्क होता है। पते की बात बता रहा हूं, बुढ़ापे की मोहब्बत में बड़ा ही रिस्क होता है। उखड़ना मूछ का गलती पे एकदम फिक्स होता है, उखड़ना मूछ का गलती पे एकदम फिक्स होता है। नजर कमजोर होती है मगर सब देख लेते हैं, नजर कमजोर होती है मगर सब देख लेते हैं। हमारे पड़ोस में काका जी हैं, रात का समय था, एक दिन कहने लगे रविंदर जी हमें आंखों का ऑपरेशन कराना है। हमने कहा क्यों? कहने लगे कम दिखाई देता है। अच्छा रात का समय था, हमने कहा आसमान की तरफ काका देखो। कहे देखा। हमने कहा क्या दिखाई दिया? कहे चांद। हमने कहा ऑपरेशन करा के क्या चांद के उस पार देखना चाहते हो? कहां तक देखोगे? नजर कमजोर होती है मगर सब देख लेते हैं। चूल्हा चाहे जैसा हो ये रोटी सेक लेते हैं, चूल्हा चाहे जैसा हो ये रोटी सेक लेते हैं। और असली पंक्तियां तो ये हैं कि यहां तो नौजवानों को पड़े रोटी के लाले हैं, रंगा के मूछ दादाजी पूरा मोहल्ला संभाले हैं।